फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज आपका 20 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है आरआरबी जेई का। और जितना भी प्रश्न मुझे भेजे गए हैं टेलीग्राम के माध्यम से बच्चों के द्वारा, वो प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को आज मिल जाएगा। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको आज आए थे वो जेन्युइन प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन भेजे गए थे बच्चों के द्वारा वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 50 प्रश्न के लगभग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपका ज़्यादातर जीके है। उसके बाद फिर कुछ मैथ के भी 10 क्वेश्चन मैथ के भी है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बात है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ इसका आप लोग पाने के लिए क्या कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ जैसे आप लिंक को टच कीजिएगा सीधे टेलीग्राम ग्रुप में चला जाइएगा, या फिर टेलीग्राम में जाकर के वाईफाई कॉन्सेप्ट सर्च कीजिएगा तो उससे भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है पीडीएफ में तुरंत डाल देता हूँ, तो तुरंत आप जाइएगा तो वहाँ आपको पीडीएफ डेली का मिल जाएगा। जैसे 19 फरवरी का भी पहला शिफ्ट का पीडीएफ वहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या प्रश्न आए थे। और ये जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपका यहाँ पर कवर करने वाला हूँ मैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आज की, पूछा जा रहा है कि 21 मई को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। हु आज ऑनर्ड विद द लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। तो देखिए, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 आया था। एक क्वेश्चन था कि विच प्रोटेस्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द 1905 यानी कि 1905 के बंगाल डिवीजन के विरोध में जो है कौन सा प्रोटेस्ट आपका शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन है ना। इसी प्रकार एक क्वेश्चन था कि वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी लोकेटेड। और उसके बाद एक क्वेश्चन था इस प्रकार से कि विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्रीमेंट एम टू कीप द राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका जो है आपका क्या हो जाता, कौन सा कॉन्फ्रेंस था वो आपका पेरिस कॉन्फ्रेंस था, है ना, पेरिस समझौता। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला। और इसके बाद मैं और भी आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन अगर जेन्युइन है तो आप लोग कमेंट करके पुष्टि कीजिएगा इसका, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि जो है मैं पीडीएफ जब मैं डालूँ तो उसमें वो क्वेश्चन भी ऐड कर सकूँ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 यानी कि हु आज ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। रतन टाटा था, कुमार मंगलम बिरला था, मुकेश अंबानी था, गौतम अडानी था। तो देखिए इसका जो है कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए अगर आपको ऑप्शन में आपको अगर नहीं दिखेगा आपका आंसर, ठीक है, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। एक्सप्लेनेशन में आपको जरूर वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूँ। देखिए, दिस अवार्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल्स हु हैव मेड पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल एंड सोसाइटी। देखिए, यह पुरस्कार जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र और समाज के पथ प्रदर्शन योगदान दिया है। और कुमार मंगलम बिरला को उद्योग और समाज कल्याण में उसके उत्कृष्ट के लिए यह पुरस्कार दिया है। तो उसको किसके लिए दिया गया है, उद्योग और समाज कल्याण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उसे जो है आपका यह पुरस्कार दिया गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जो है कौन थे, नरेंद्र मोदी। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है इसके सबसे पहले किसे मिला था, यह पुरस्कार 2022 में मिला था, और यह मिला था प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, और हर साल जो है यह 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि के पर प्रदान किया जाता है। तो ये अप्रैल 2025 का आपका करंट अफेयर था। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर था, हाँ, कि हु इज लिबिया लोबो सरदेसाई एंड व्हाट रोल डिड सी प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा। यानी कि लिबिया लोबो सरदेसाई कौन है और उन्होंने गोवा के इतिहास में क्या भूमिका निभाई है। अभी इसको 2025 में कौन सा अवार्ड मिला था, एक अवार्ड ही मिला था, है ना। अभी यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये यही क्या भूमिका निभाई है, गोवा की ये पहली मुख्यमंत्री है, गोवा की स्वतंत्रता सेनानी और रेडियो उद्घोषक है, गोवा और प्रसिद्ध कवित्री है, गोवा की पहली महिला राज्यपाल। देखिए ये कुछ नहीं, ये जो है आपका ये है गोवा की स्वतंत्रता सेनानी और रेडियो उद्घोषक। ठीक है, गोवाज फ्रीडम एक्टिविस्ट एंड रेडियो ब्रॉडकास्टर है ये। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसका है लिबिया लोबो सरदेसाई इज ए 100-year ओल्ड गाउन फ्रीडम एक्टिविस्ट है ना। और सी वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन जनवरी 2025 हर रोल इन लिबरेटिंग गोवा। तो देखिए यह जो है आपका
इसको जो है 2025 में जो है गोवा की मुक्ति में उनकी भूमिका के लिए जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है 2025 में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और देखिएगा आप लोग क्वेश्चन क्या आया था। लिबिया लोबो सरदेसाई जो है 100 वर्षीय गोवा की स्वतंत्रता सेनानी है और उन्होंने पुर्तगाली शासन के खिलाफ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वॉयस ऑफ फ्रीडम नामक जो है भूमिगत रेडियो स्टेशन भी चलाया था। कौन सा रेडियो स्टेशन? वॉयस ऑफ फ्रीडम, वॉइस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और किसके खिलाफ चलाया था? तो पुर्तगाली शासन के खिलाफ, है ना, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। एक पूछा गया था कि आर्टिकल से आया था 48A। ये क्वेश्चन को आप लोग पुष्टि कीजिएगा था कि नहीं। व्हाट इज आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, या फिर था तो किस तरह से पूछा गया था। तो देखिए 48A क्या बताता है? पर्यावरण संरक्षण और सुधार को, है ना। ये बताता है हमारे प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यह अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP का सिद्धांत तो का हिस्सा है ना। यह राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। चलिए, और इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी पूछा जाएगा 48 का ए जो है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसका जो है तो हो जाएगा उत्तर 42वां संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। फिलहाल इसका उत्तर जो होगा वह होगा आपका ये पर्यावरण संरक्षण और सुधार से संबंधित है, आर्टिकल 48 का ए। चलिए क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम इन द ह्यूमन बॉडी। तो पूछा गया था कि मानव शरीर में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सरल सल्की उपकला का उदाहरण पूछा गया था, कौन सा है। इसमें दिया गया था लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्किन सरफेस, एल्वियोली ऑफ द लंग्स, और एक पूछा गया था सेल्वरी ग्लैंड्स। तो देखिए यहाँ पर आप जब एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा तो सिंपल स्क्वेमस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट थीन सेल। तो जो होता है ना ये सिंपल स्क्वेमस टिश्यू जो होता है ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट और थीन सेल का बना होता है। ये सिंगल लेयर का होता है। दिस सेल आर फाउंड वेयर फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन ऑक्यूर्स। जहाँ फिल्ट्रेशन का काम होता है बॉडी में या फिर डिफ्यूजन का काम होता है वहाँ पर ये सेल जो है आपको देखने को मिलता है। तो कहाँ फिल्टर का काम होता है? सच एज द एल्वियोली ऑफ लंग्स एंड ब्लड कैपिलरीज, है ना। तो ये हो जाता है क्या आंसर इसका आपका एल्वियोली ऑफ लंग्स, ये सही आंसर हो जाता है ना। फेफड़ों की वायु कोशिकाओं अल्वियोली, तो ये जो वाला जो आंसर हो जाता है इसका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन मई 21, ठीक है, यानी कि 21 मई को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से था कि एंटी टेररिज्म डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, नेशनल साइंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो देखिए इन इंडिया में 21 इज ऑब्जर्व एज एंटी टेररिज्म डे टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर PM राजीव गांधी। तो एंटी टेररिज्म डेथ के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। एंटी टेररिज्म डे आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 मई को। यह वैश्विक स्तर पर इसे संवाद और विकास के लिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अगला एक क्वेश्चन गदर पार्टी से आया था। क्वेश्चन था कि वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी लोकेटेड, यानी गदर पार्टी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर या टोक्यो। तो देखिए जो द गदर पार्टी था, गदर पार्टी वाज एन इंटरनेशनल मूवमेंट टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो भारत में ब्रिटिश रूल को समाप्त करने के लिए जो है गदर पार्टी एक जो है अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट था, है ना, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। इट्स हेडक्वार्टर वाज नेम्ड युगांतर आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो सैन फ्रांसिस्को में जो आपका हेडक्वार्टर है गदर पार्टी का, वहाँ नाम क्या है उसका, उस हेडक्वार्टर का, तो वह था युगांतर आश्रम के नाम से वहाँ जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन क्या था। इसका सही आंसर हो जाता है युगांतर आश्रम, और अगर सैन फ्रांसिस्को ऑप्शन में दिया होगा सैन फ्रांसिस्को हो जाता है, ठीक है। इट वाज, इसका जो स्थापना जो है 1913 में किया गया था और लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था एंड सोहन सिंह भकना, ठीक है। सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, लेकिन अधिकतर जो है लाला हरदयाल ही सिर्फ देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। हु इज द करेंट फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर। देखिए इसका क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन यहाँ जो है अगर ये क्वेश्चन था कि हु इज द करेंट फिट
इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर कौन है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर जो हो जाता है वह हो जाता है नरेंद्र कुमार यादव। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में अगर नरेंद्र कुमार यादव था, तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मुख्य रूप से तो अभिनेता आयुष कुमार खुराना को जाना जाता है, जिन्हें केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा यह सम्मान दिया गया था। इसके अलावा नरेंद्र कुमार यादव भी फिट इंडिया आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि आयुष्मान खुराना था या फिर नरेंद्र कुमार यादव था या फिर कोई और क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन था तो या तो होगा आपका जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, आयुष्मान खुराना या फिर नरेंद्र कुमार यादव। एक क्वेश्चन था कि विच मेजर रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट। तो देखिए अमरकंटक की पठार से कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? तो प्रमुख नदी तो 3 निकलती है, आपका नर्मदा भी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है ना। शायद ऑप्शन में नर्मदा और सोन दोनों था। ठीक है, नर्मदा और सोन दोनों था। तो नर्मदा नदी और सोन नदी जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से जो है आपका नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहती है और यह बहती किधर है? वहाँ से निकल के पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी के मध्य से अरब सागर में जाकर के और मिल जाती है कहाँ पर? नर्मदा नदी अरब सागर में, खंबात की खाड़ी होते हुए। देखिए एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया था कि व्हिच प्रोटेस्ट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द 1905 बंगाल डिवीजन पार्टीशन। तो देखिए 1950 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, जब बंगाल विभाजन की बात चल रही थी 1950 में, तो उस 1905 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन करने का जो कोशिश किया जा रहा था उसके विरुद्ध में कौन सा विरोध आंदोलन का शुरुआत किया गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद था आपका स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसबेडियंस मूवमेंट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन जो हो जाता है आपका स्वदेशी मूवमेंट, इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए स्वदेशी मूवमेंट वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल इन 1905। इट इन्वॉल्व्स बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स एंड प्रोमोटिंग इंडियन मेड प्रोडक्ट। तो जो है स्वदेशी आंदोलन 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को विभाजित करने के निर्णय का सीधा परिणाम था और इसमें जो है आपका ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना और भारतीय निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि व्हिच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्रीमेंट एम टू कीप द राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या समझौता का लक्ष्य जो है वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2% से नीचे रखना है, यानी कि जो वैश्विक लेवल पर जो औसत तापमान है उसको वृद्धि जो है 2% से ज़्यादा, जो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देना है ना। तो इसका जो है ऑप्शन में दिया था क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, COP21, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो अर्थ समिट। तो इसका सही आंसर जो हो जाता ना वह हो जाता है आपका COP21 पेरिस कॉन्फ्रेंस या फिर पेरिस एग्रीमेंट। देखिए जो है 2015 में अपनाए गए पेरिस समझौते का लक्ष्य जो है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से नीचे और अधिकतम 1.5 डिग्री तक सीमित रखना इसका उद्देश्य है। यह जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, ये चीज़ें था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन था आपका, हाँ एक क्वेश्चन था कि व्हेन वाज द आरबीआई हेडक्वार्टर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू बॉम्बे, यानी कि आरबीआई के मुख्यालय कलकत्ता से बॉम्बे कब स्थानांतरित किया गया था? तो 1937 में। देखिए आपका भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कहाँ? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सबसे पहले कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। और इसको 1937 में के शुरुआत में ही केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थित था, लेकिन 1937 में इसे अस्थायी रूप से बॉम्बे, अब जो कि मुंबई हो गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 में किया गया था। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और 1937 में जो है कलकत्ता से बॉम्बे इसका स्थानांतरण हुआ था हेडक्वार्टर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका
यहाँ से था कि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका और नगरपालिका को कौन सा अनुच्छेद अलग करता है? अनुच्छेद 44 नहीं, अनुच्छेद 51 भी नहीं, अनुच्छेद 52 भी नहीं, अनुच्छेद 50, ठीक है। आर्टिकल 50 अलग करता है। तो दिस आर्टिकल इज पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति तत्वों का हिस्सा है और यह राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था H2O का व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ H2O। H2O का मोलिकुलर मास क्या होगा? तो देखिए H2O का मोलिकुलर मास क्या होगा? H का होता है 1 और यहाँ पर 2 H है, तो 1 से 2 को गुना कर देते हैं तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है आपका 8, है ना, इसको 2 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 16, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका मास नंबर होता है कितना? ऑक्सीजन का 8 दूना 16। और हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया इसका मास। और ऑक्सीजन का मास नंबर 8 होता है, सॉरी ऑक्सीजन का जो होता है मास नंबर वो होता है 16, द्रव्यमान जो होता है वो होता है 16 द्रव्यमान संख्या। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अब कुछ मैथ का क्वेश्चन है, देख लेते हैं मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर देखिए कि प्रारंभिक आय, क्वेश्चन आया था कि प्रारंभिक आय 12,800 है और खर्च 4,000 है। यदि आय घटाकर 25% हो जाती है और खर्च में 1,000 की कमी होती है तो नई बचत ज्ञात करें। ये आपका था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 12,800 रुपया इसका प्रारंभिक आय है और अब घट करके 25% हो जाती है, तो 12,800 का 25% कितना होगा? 12,800 का 25% कितना होगा? 25/100, ये 2 0 कट गया। 25 को 8 से गुना करते हैं 200, हाथ में बच गया 20, 25 दूना 50, 20 70 की 0, हाथ में बच गया 7, 25 से कम 25 और 7 32, तो 3200 रुपया अब इसका इनकम है और बोल रहा है कि 1,000 रुपया जो है ये खर्च में कमी करती है। तो पहले इसका खर्च कितना था? 4,000, अब 1,000 रुपया कमी कर देती है, 3,000 रुपया अभी भी ये खर्च करेगी। इसका इनकम अभी है 3200 रुपया और अब खर्च करेगी ये कितना? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया अगर 3200 में खर्च कर देती है तो नई बचत इसके पास कितना हो जाएगा? 200 रुपया, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया गया है, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। अगला है आपका, इस प्रकार से क्वेश्चन था, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कीजिएगा, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन का काम करता है। कमेंट कीजिएगा और भी आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो कि जानकारी है तो आप अपने पास रख के क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को कमेंट कीजिए ताकि PDF में दे दे, सभी बच्चों के पास ये क्वेश्चन जा सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप ओपन कीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद आपको वहाँ PDF देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके चैनल को टेलीग्राम को रख लीजिएगा। डेली का PDF वहाँ हर शिफ्ट का मिलता है और हर एग्जाम का आपका आंसर की आने के बाद उसका आंसर की का PDF भी मिलता है, ठीक है। जितना भी शिफ्ट में एग्जाम होता है उसका PDF भी मिल जाता है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा और अपडेट भी वहाँ पर मिलते रहता है, ठीक है, हर एग्जाम का। देखिए एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन यहाँ पर टाइप सही से नहीं हुआ है। x + 1/17x बराबर था आपका 3। तो पूछा गया था कि 17x + 1/289x³ बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ था x + 1/17x, ठीक है। x + 1/17x बराबर 3 दिया हुआ था। पूछा गया था कि 17x³ + 1/289x³ बराबर क्या होगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में जो है रूट, दोनों तरफ जो है √17 से गुना कर देंगे। तो x + 1/17x को हम लोग √17 से गुना करेंगे और इधर भी 3 को √17 से गुना करेंगे। जैसे ही √17 से गुना करते हैं तो इधर हो जाएगा √17x + 1/√17x, है ना, क्योंकि √17 इधर से गुना जाएगा तो रूट कट जाएगा और एक रूट नीचे आ जाएगा, है ना। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3√17,
अब देखिए हम लोग को पता है कि एक चीज़ जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि अगर a प्लस बी बराबर के दिया हुआ है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, के क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही फॉर्मूला में बैठाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी बराबर ये, इसको k मान लेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो a प्लस क्यूब बी का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का। अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो ये 17 का हम लोग क्यूब करते हैं अगर, देखिए तो अब यहाँ जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला का इसको a और इसको b माने इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 17√17, और यहाँ x प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा आपका √17x है। तो इसको अगर करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी हो जाएगा आपका 17√17, देखिए 17√17, और ये हो जाएगा x का क्यूब, सॉरी ये भी हो जाएगा आपका x का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका k क्यूब, यानी कि k का मान है 3, सॉरी k का मान है 3√17। तो इसको गुना करेंगे तो 3 3 9 27, और 17 को हम लोग अगर करेंगे तो 17√17 यानी कि 27 गुना 17 है ना, तो 3 इंटू 17√17 हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर के क्यूब होगा 17√17 माइनस 3, और ए का मान कितना था, तो ए का मान था आपका √17x, और बी का मान था 1/√17x, है ना। तो ये हो गया आपका, के था आपका 3, तो 3 3 होती यहाँ पर 27 होगा, 27 इंटू 17√17 माइनस ये हो गया आपका a प्लस बी है लास्ट में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी जब करेंगे तो √17x प्लस 1/√17। देखिए थोड़ा लंबा हो रहा है, जब इसको कैलकुलेट आप कीजिएगा अंत तक तो इसका आंसर फाइनली जो आएगा, आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, सही बच्चे बोल रहे हैं कैलकुलेटिव है, अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। तो इसका सिर्फ आप लोग आंसर याद रखिए कि 441/17 होता है, ठीक है, जो भी आप इसका आंसर लगा करके आए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन था आपका मैथ का ही, कि एक आयत की लंबाई उसकी, हाँ क्वेश्चन था कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 34 मीटर अधिक है, और यदि इसका क्षेत्रफल इतना है तो चौड़ाई क्या होगा। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है 34 मीटर अधिक है। मान लीजिए कि आपका चौड़ाई जो है आपका कितना हो जाएगा x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका 34 प्लस x, है ना। और इस प्रकार से जो है आपका क्षेत्रफल इसका दिया हुआ था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई x इंटू एक्स प्लस 34 बराबर क्या हो जाता है आपका 5040। जब इसको सॉल्व करते तो इसका आंसर जो है 54 आपका आता, 56 आता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए और भी क्वेश्चन जो था वो था आपका हार्मोनिक मीन पूछा गया था 2 8 12 का। तो जितना डिजिट है उतना लिख लेना ऊपर में, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c करके इस तरह से निकाल देना था इसका, तो आंसर आ जाता 4.23। चलिए अगला क्वेश्चन था कि 3 संख्याओं के लिए, ये नहीं था, कंप्लीट द नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज दिया था 6 19 45 इस तरह से। तो ये जो था आपका क्या था, ये आपका था 6 19 और 45 में फिर क्या संबंध है ये पूछा गया था। तो 6 से 19 कैसे बन रहा है आप देखिए, यहाँ पर अगर देखने जाएंगे तो 6 को अगर हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो 12, और 12 प्लस 7 बन रहा है 19, फिर 19 को 2 बार गुना करते हैं तो 38, 38 प्लस 7 करते हैं तो 45, फिर 45 को 2 बार गुना करते हैं तो 90, और 90 प्लस 7 करते हैं तो 97। इसी प्रकार 201 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 402, और जोड़ेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 409। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक इस प्रकार से ही कुछ क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर
सॉरी इसी को एक्सप्लेनेशन किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए था कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। तो ये हो जाता है, अगर x प्लस 1/x बराबर p है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा p³ माइनस 3p। तो p³ यानी कि 3 को हम लोग p लिए हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, p³ माइनस 3p यानी कि 3 तिया 9, 27 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था आपका मैथ का कि एक श्रमिक जो है एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, यदि 2 श्रमिक बीमार हो जाते हैं और तो शेष 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक्स का शेष इसे 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक्स का मान ज्ञात करना था यहाँ पर। ठीक है, चलिए MDH वाला क्वेश्चन है ये पर M1 D1 M2 D2 करके निकाल सकते थे, यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन था आपका 20% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 256 है, तो मूलधन क्या होगा। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। 3 ईयर का डिफरेंस का जो है फॉर्मूला आप देख लीजिएगा और फॉर्मूला पर ट्रेड कर लीजिएगा तो आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आज के क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चन को आप लोग जेन्युइन लगा है, आप सही क्वेश्चन था तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। साथ ही इसका PDF जो है अभी तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से PDF ले लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो टेलीग्राम में भी सेंड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम में, और या फिर आप यहाँ पर भी जो है कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।